और जहां आशा है वहां पर सब कुछ है। इसीलिए खुशी को एक बहुत बड़ा खजाना माना गया है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि आप जैसे आज है और कल, आज आप उठे, कल मंडे मॉर्निंग आप उठेंगे, तो जब आप मंडे को सवेरे उठेंगे तो आप अपने आप को कैसा देखना चाहेंगे? हैप्पी, फ्रेश, और क्या देखना चाहेंगे? हम खुश देखना चाहते हैं, अपने आप को सुखी देखना चाहते हैं, अपने में ग्रोथ देखना चाहते हैं, अपना विकास देखना चाहते हैं ना हम अपना, हर रीति से अपने को स्वस्थ देखना चाहते हैं। अच्छा, हमारे लाइफ का गोल क्या है? हम जो कुछ भी कर रहे हैं, जिस भी क्षेत्र में है, जो भी प्रयास हम कर रहे हैं, उसका मकसद क्या है? खुशी, राइट? तो हमारे जीवन में हमें क्या चाहिए? हमें हमेशा खुशी चाहिए। लेकिन स्लाइड देखिए, दो तरीके हैं जीवन को देखने के, दो एस्पेक्ट्स हैं, दो पहलू हैं। पहला पहलू कौन सा है? I will be happy after achieving a certain objective. मैं ये लक्ष्य मेरा प्राप्त कर लूंगा तो मैं खुश हो जाऊंगा। जैसे एक स्टूडेंट सोचता है कि मैं इतना पढ़ाई कर लूंगा, मेरा ये MA हो जाएगा, MSc हो जाएगा, MCom हो जाएगा, I will be very happy, या मुझे जॉब मिल जाएगी, then I will be very happy। तो मेरा जो मैंने लक्ष्य लेकर रखा है, जब मैं एक अच्छा बिजनेसमैन बन जाऊंगा, मैं इतना धन कमाने लगूंगा, तो I will be happy। तो हम कुछ ना कुछ एक टारगेट रखते हैं, तो हम अपनी खुशी को क्या करते हैं? ये पहला तरीका क्या है? हम अपनी खुशी को तो सोचते हैं कि ये मेरा मकसद पूरा हो जाए, लक्ष्य पूरा हो जाए, तब मैं खुश होऊंगा। और दूसरा तरीका क्या है? आई एम हैप्पी व्हाट मे कम। जीवन जीने का दूसरा तरीका है, मैं खुश हूं चाहे कुछ भी होता रहे, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, पर मैं खुश हूं। राइट, नेक्स्ट स्लाइड। अब जो पहला तरीका क्या है, जो हमने जिसमें मकसद फिक्स किया, पोस्टपोनिंग हैप्पीनेस। हम खुशी को पोस्टपोन करते रहते हैं। जैसे आई विल बी हैप्पी व्हेन आई गेट प्रमोशन, आई विल बी हैप्पी व्हेन आई गेट माय फर्स्ट जॉब। जब मुझे पहली जॉब मिलेगी, जो जिसमें अभी जॉबलेस है वो ऐसा सोचता है। अच्छा, जो अभी अनमैरिड है वो सोचता है आई एम हैप्पी व्हेन आई गेट मैरिड, वो ऐसा सोचता है। ऐसे ही अब जो मैरिज हो जाते हैं, यंग कपल होते हैं, वो सोचते हैं कि हम खुश हो जाएंगे जब हमारा बच्चा हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद आई विल बी हैप्पी व्हेन माय बिल्स एंड मॉर्गेजेस आर पेड ऑफ। कोई कर्जदार है, वो सोचता है जब मेरा सारा कर्जा उतर जाएगा तो मैं खुश हो जाऊंगा। देन अनदर एंड अनदर एंड अनदर, परहैप्स से 100 मोर। हम अपनी सारी खुशी को पोस्टपोन करते रहते, ये हो जाएगा तो फिर ये हो जाएगा, तो फिर ये हो जाएगा, तो फिर नेक्स्ट। We keep on convincing ourselves for the reasons we give for postponing our happiness. We assure ourselves we will have more space and time when the difficult or troubled phase is over or workload period is over. हम अपने आप को बहुत कन्विंस करने की कोशिश करते हैं, हम अपने आप को ये सहमति देने की कोशिश करते हैं कि जब मेरा ये फेज पूरा हो जाएगा, जिसमें मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ रही है, जिसमें बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत सारी मुश्किलातें हैं, वो जब किस्सा पूरा हो जाएगा तब मुझे ज्यादा समय मिलेगा, ज्यादा स्थान मिलेगा और मैं अपने आप को खुश रह सकूंगा। नेक्स्ट वन, स्लाइड डालने वाले प्लीज ध्यान देंगे इस तरफ। उसमें क्या होता है कि उसके लिए होता है ऐसा है कि जब हम पोस्टपोन करते हैं, all the life is spent in preparing to be happy someday in future. It is like a bed making all the night but having no time to sleep. जब हम अपनी ऐसे खुशी को पोस्टपोन करते रहते हैं
तो ये कैसे होता है, जो सारी रात बिस्तरा तैयार करते रहे सोने के लिए, लेकिन सोए तो है ही नहीं, ऐसे ही होता है ना। तो यही हमारे साथ हो रहा है। हम ये सोच रहे हैं कि आप ये करो, जैसे किसी को कहो कि नहीं अभी टाइम नहीं है, अभी टाइम नहीं है, बाद में बात करेंगे, बाद में बात करेंगे, लेकिन हमको ये आदत पड़ गई है। लेकिन मैं एक बात आप सभी को कहना चाहती हूँ, देखिए हमको अपने पर ध्यान देना चाहिए। जैसे बहुत बार रहता है, ऐसा होता है बहुत बिजी हैं, हमारे कुछ नियर एंड डियर वंस होते हैं, वो हमको कहते हैं कि चलो आज ना थोड़ा समय पिकनिक पे चलो, ठीक है, नहीं 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 मेरे बहुत इंपॉर्टेंट कॉल्स आने वाले हैं और ये होना है वो होना है, और समहाउ वो आपको ना अपील कर देता है, आपको कन्विंस कर लेता है कि चलो ना थोड़े दिन की तो बात है, 4 दिन की बात है, 4 दिन के बाद आके सब कुछ करना। अब आप सब छोड़ छाड़ के आप चले जाते हो और एक ऐसे स्थान पर जाते हो, हिली एरिया में, प्लेजेंट स्थान पर, वहाँ फ्रेश एयर है, यू फील सो नाइस, सो गुड, और उस समय वो सब चीज आप भूले हुए होते हो। तो आपने क्या किया, उन थोड़े से पीरियड के लिए उस चीज को जिसमें आप बहुत बिजी थे उसको लेट गो कर दिया किया। अगर आप नहीं करते तो आप वो खुशी फील नहीं कर सकते थे, है ना। वो फ्रेशनेस ऑफ एयर, वो कूल एयर आप अनुभव नहीं कर सकते थे। तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो जीवन में बहुत जरूरी होती हैं, लेकिन आज का इंसान ज्यादा महत्व किसको देता है, सबको मालूम है, ज्यादा हम महत्व किसको दे रहे हैं, और हम अपनी खुशी जैसी अनमोल चीज को हम गायब कर देते हैं। There isn't any road to happiness. Happiness is the road. खुशी प्राप्त करने के लिए कोई तरीका नहीं है, लेकिन हैप्पीनेस इटसेल्फ इज द रोड। और कोई किसी को हम कहें कि कोई किसी को खुश कर सकते हैं, नो, ऐसा नहीं होता है। हम क्या स्वीकार करते हैं, हम क्या लेते हैं, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। क्यों? हैप्पीनेस इज एन इनसाइड जॉब। जो खुशी है वो हमें बाहर से नहीं मिलती है, ये हमें अंदर से प्राप्त होती है। आपने देखा होगा कुछ लोग, एक ही सिचुएशन है, लेकिन कुछ लोग उसी परिस्थिति में अपनी पुरानी बातों को याद करके दुखी होते रहते हैं। जैसे मान लीजिए आप किसी के बर्थडे सेलिब्रेशन पर जाते हैं, या आप किसी के अन्य कोई ऐसे खुशी के मौके पर जाते हैं, सब इकट्ठे होते हैं वहां पर, रिश्तेदार, फ्रेंड सर्कल सब इकट्ठे होते हैं। उनमें से आप देखेंगे कुछ लोग जो है तो वो जो मौका है उसको एंजॉय कर रहे होते हैं, खाएंगे पिएंगे बात करेंगे, जो वहां पर फंक्शन चल रहा है उसमें इन्वॉल्व करेंगे अपने आप को। और कुछ लोग बैठ के वही पुरानी बातें जो कभी घटी थी 10 साल पहले, और स्पेशली रिलेटिव्स में ये सब होता है कि 10 साल पहले इसने ये किया था, मेरे साथ ये किया, तो भी इसने मुझे बुलाया, मैं तो आ गया, नहीं तो मैं तो आने वाला नहीं था। वही पुरानी बातें याद करके दुखी होते रहते हैं। सिचुएशन तो वही है ना। तो खुशी कोई बाहर से नहीं मिलती है, खुशी जो है वो हमें अंदर से मिलती है। अभी मैं आपको एक सीन डिस्क्राइब करती हूँ, आप अपनी आंखें बंद करिए, लेट अस विजुअलाइज, जस्ट क्लोज योर आईज। सभी अपने मोबाइल ये वो सब बंद करके आप एकदम अपनी आंखें बंद करें, ताकि आपका ध्यान डिस्ट्रैक्ट ना हो, और ध्यान से सुनिए। आप सोचिए कि आप जो है उड़ रहे हैं और आपके चारों ओर बादल हैं। उन बादलों के बीच से उड़ते हुए आप ठंडी हवा महसूस कर रहे हैं। आप फ्रेश ऑक्सीजन, ताजी जो ऑक्सीजन है उसको आप ब्रीथ कर रहे हैं, श्वास ले रहे हैं। ताजी हवा में आप श्वास ले रहे हैं, आप उड़ते जा रहे हैं एकदम फ्री, हर एक चीज से मुक्त हैं आप। कोई बाउंड्रीज नहीं है, कोई सीमाएं नहीं है, खुला आसमान है।
कोई बर्डन नहीं है, मन पर किसी प्रकार का बोझ नहीं, एकदम आप रिलैक्स हैं, अपने को अंदर से एकदम हल्का फील कर रहे हैं, अनबर्डन्ड, वेरी लाइट, कूल एंड फ्रेश एयर। आप उस ठंडी और ताजी हवा में सांस लेते हुए उड़ते जा रहे हैं, एकदम मुक्त गगन में जहां कोई सीमा नहीं। और अभी आप शरीर से भी एकदम हल्के होते जा रहे हैं, जैसे कि शरीर का कोई वेट ही नहीं है। और इतने हल्के होके जैसे बादल आपका आसन बन गए और आप उन बादलों पर बैठे हैं और बड़े प्यार से मुस्कुरा रहे हैं। देखिए स्वयं को बादलों के बीच बैठा हुआ और मुस्कुराते हुए स्वयं को अनुभव करो। कोई बोझ नहीं, कोई बंधन नहीं, एकदम नीला मुक्त गगन। आपको ऐसे लग रहा है जैसे आप एकदम कहीं स्वर्ग में शायद जाकर बैठ गए हों। Now open your eyes. आंखें खोल सकते हैं। यस, देखो कईयों को आंखें खोलने में समय लगा। क्यों? क्या हुआ? उस फीलिंग में चले गए, राइट? और उस फीलिंग में चले गए। जरा हाथ खड़ा करो तो डजंट मैटर, यस वी कैन ओपन। अभी हम अपने वो जो एडल्ट रोल्स होते हैं ना उसको भूल जाओ। एट प्रेजेंट एडल्ट रोल में ये हूँ सब भूल जाओ। जस्ट ए पार्टिसिपेंट एंड आई एम सिटिंग हियर। फाइन। किसने अपने आप को फील किया खुले आसमान में, हाँ मुक्त गगन में, एकदम प्लेजेंट एयर? यस यस यस।